नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये क्या डिस्कस करेंगे तो सीटेट पेपर 2 के साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सीटेट पेपर 2 के साइंस के बारे में। आपको इतना तो पता ही होगा कि इसमें कितना मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स का होता है। कितना? 30 आपका मार्क्स के साइंस होता है, जिसमें आपका 20 मार्क्स जो होता है ये कंटेंट का होता है और 10 मार्क्स जो होता है आपका ये किसका? पेडागोजी का होता है। ठीक है, इसी बात को हम आज इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे कि कैसे स्टडी करें, क्या इसका सिलेबस है, ताकि हम टारगेट जो है 30 मार्क्स का रख सके और बेहतर से बेहतर मार्क्स इसमें हम कैसे लाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला बात क्या है, आप ये तो समझ गए कि कंटेंट का 20 मार्क्स है। ये कहां कहां से पूछा जाता है कंटेंट? तो देखिए, जब आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप किसके टीचर बनेंगे? तो 6, 8 और आप 7, 8 तक का टीचर बनते हैं। ठीक है, तो मतलब 6, 7 और 8 के आप टीचर बनते हैं। तो क्या आपको यही पढ़ना है? हाँ, यही सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में जो दिया गया है यहीं से आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका सिलेबस जो है सीटेट के द्वारा भी जारी किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और वो सिलेबस को समझने में आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। तो क्या सर ये यहाँ पे 9th और 10th क्यों लिखे हैं? तो देखिए, टॉपिक आपका जो 6, 7 और 8 में यही रहेगा, लेकिन इसके स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके आपका कितना? तो यही आपका 20 मार्क्स का है। समझ गए बातों को? ये कंटेंट का 20 मार्क्स का तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, और जब प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो उसी के बेस पे और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है उसका भी डिस्कशन हम लोग क्लास में ही करेंगे। तो जब ये तीनों काम करेंगे तो नंबर अपने आप ही आएगा एग्जाम में। अगला देखिए, अगला जो आपका पेडागोजी है ये 10 मार्क्स का होता है। और हम सही में एक कंसेप्ट बताए, एक बात बताए ना, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके बना लेते हैं, यानी कि अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो इसका प्रश्न जब आप पढ़िएगा ना तब आपको लगेगा कि ये 3 गो नहीं होगा, यही ऑप्शन इसका होगा। तब मतलब क्या होता है, ये थिंकिंग एबिलिटी पर आपका बेस होता है कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाते हैं, तब जाकर के इसको आप बना पाते हैं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के बेस पे सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है कि आप किसी प्रकार से बच्चों को विज्ञान सीखने में मदद करेंगे। यही बात यहाँ पे आपको एनालिसिस करके पहले पढ़ना है और बाद में बच्चों को उसे कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए ये टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ तो मोटा मोटा चीज़ों को समझ लिए। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड होगा पढ़ाने का, वो बुक नो डाउट हम एनसीईआरटी लेंगे 6, 7, 8 का, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है 9, 10 तक हम मेंटेन करेंगे उस टॉपिक का स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका सिलेबस दिया गया है वो ये है, जैसे कि आपका फूड हो गया। फूड के अंदर क्या क्या है, तो जैसे कि सोर्स ऑफ फूड, मतलब हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ फूड। अगला है कि कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब उस फूड के अंदर क्या क्या चीज रहता है, उससे क्या आपको मिलता है, वो भोजन के अंदर घटक जो है आपका क्या क्या है। अगला है कि क्लीनिंग ऑफ फूड, जैसे कि हम फूड को अगर खाते हैं तो उससे पहले कैसे उसको साफ सफाई करना है, जिससे कोई बीमारी नहीं फैले, कोई दूसरा तरीके के कोई आपत्ति चीज़ें ना हमारे शरीर में चला जाए। तो इसीलिए उसे हमें कैसे क्लीन करना है, किस फूड को किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, उसी बात को हमें इसमें देखना है। समझ गए बातों को? इससे को रिलेट कर देता है बायोलॉजी से, जैसे कि कौन चीज गंदगी के वजह से अगर हमारे शरीर में जाता है तो कौन सा
बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ये सब यहाँ हम ध्यान रखेंगे। अगला आपका क्या है, मटेरियल। मटेरियल में जैसे मटेरियल ऑफ डेली यूजेज, मतलब हर दिन आप क्या करते हैं, मटेरियल का इस्तेमाल तो करिए ना रहे। जैसे ये है हमारा क्या है, मटेरियल है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब बिल्कुल डेली लाइफ के मटेरियल के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये भी टॉपिक एनसीईआरटी के बुक से ही उठेगा, समझिए बात। तो आगे देखिए, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीने की दुनिया, मतलब जो जीने का दुनिया है, इसमें किस किस बातों को हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, वो सब देखेंगे। अगला है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आपका आइडिया, जो चलती चीज है, लोग है, विचार है, मतलब जो चलता चीज है, लोगों का विचार उसमें कैसे बदल रहा है, इन सब के बारे में हम स्टडी जो है इसमें करेंगे। अगला है कि हाउ थिंग्स वर्क, मतलब चीजें कैसे काम करता है, इसे आपका बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मेजर चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट एंड आपका सर्किट। इसमें जितना भी होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, हम वोल्टेज सप्लाई कैसे देते हैं, कितना ज़्यादा वोल्टेज होगा तो कितना अधिक करंट फ्लो करेगा, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है आपका नेचुरल आपका फेनोमेना, प्राकृतिक घटक। तो जो कुछ भी देख रहा है आपको नेचर से मिलता है या नेचुरली होता है, वो क्या है आपका, तो नेचुरल फेनोमेना है। नेचुरल रिसोर्स, तो हमें सब कुछ नेचर से मिलता है, जैसे कि कोयला हो गया, तेल, पेट्रोलियम, जितना भी कुछ मिलता है हमें नेचर से मिलता है, वो सब नेचुरल रिसोर्स हो गया। जैसे कि मतलब पेड़ पौधा, ये सब क्या है आपका नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज़ों को समझने का कोशिश करिए। ये जो सिलेबस में लिखा गया है, तो अभी तक आप जितना भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इस सिलेबस से आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुई है कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये जी पढ़ना था फिजिक्स में, हाँ ऐसे ही लगेगा आपको। आप ध्यान से देखिए पहले, और यही आपका कंटेंट था जो कितना मार्क्स का था, तो आपका 20 मार्क्स के ये आपका कंटेंट था, ठीक है। अगला देखिए, देखिए फिजिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और ये टॉपिक जो देख रहे हैं आपका, ये कौन कौन क्लास से लीजिएगा सर, तो ये हम लेंगे 6 आपका 7 एंड किससे, तो 8 क्लास के, आने की एनसीईआरटी से हम लेंगे, और इसका स्टैंडर्ड रखेंगे 10वें तक। और यही आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए कि 6, 7, 8 में जो फिजिक्स दिया गया है, वो सबको एक के साथ है फिजिक्स में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 6 का फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 7 का, फिर 8 का, सबको उसमें क्या करेंगे, कंबाइन करके हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो मोशन। मोशन कहने का क्या मतलब है, जो समय के साथ, अगर समय चल रहा है तो उसके साथ जिसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, वही क्या है, मोशन। जैसे कि अभी आप अपने बेड पे बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर मोशन है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी आप यहीं थे, थोड़ा देर में यहीं थे, थोड़ा देर में यहीं थे, तो मतलब एक ही जगह बैठे थे, तो मोशन कहाँ से है। लेकिन देखिए हम चल रहे हैं इधर से इधर, तो क्या हो गया, समय के साथ हमारे में परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब मोशन है ये। देखिए अगला क्या पढ़ना आपको, बल, यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ना है। हम सब कुछ डिटेल करके आपको पढ़ाएंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या, सेकंड लॉ क्या, थर्ड लॉ क्या, सब कुछ आपको A to Z पढ़ाएंगे। प्रेशर, जैसे कि क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है आपका, यानी कि प्रेशर की बात करें तो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी चीज़ का एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, हम सेमी फोर्स लगाएंगे। इसमें आपका जैसे कि पास्कल का नियम आ जाएगा, वो सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे कि कंटेंट, मतलब एक कंटेनर है वो बंद है, उसमें पास्कल का नियम कैसे काम करता है, प्रेशर सभी जगह इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब हम यहाँ बताएंगे। अब बात करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, जो चीज़ें मोशन में है उसको जो रोकने का काम करता है, वही क्या है आपका फ्रिक्शन। यानी कि हम दौड़ रहे हैं और हमको पीछे से आगे से धक्का दे रहा है पीछे की तरफ, वो क्या है, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे बोल सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारा एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, डायनेमिक होगा। डायनेमिक में फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और एक रोलिंग भी हमारा फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा फ्रिक्शन में सबसे कम बल लगेगा, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक यानी कि स्थितिक का होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका बल भी यही लगेगा चीज़ों को धक्का देने में। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो तनके धक्का देंगे और साइकिलवा हमारा चल पड़ेगा। तो ये सब कुछ इमेज के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए
जब भी हम लाइट में घुसेंगे, प्रकाश में यानी कि जाएंगे, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, लाइट का कैसे आना होता है, कैसे जाना होता है, मीडियम चेंज होता है तो उसका स्पीड बढ़ता है कि घटता है। जैसे डेंसर मीडियम से अगर एयर में जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट को यहाँ पढ़ाएंगे। हीट कैसे पढ़ाइएगा सर, हीट में जैसे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, हीट को ट्रांसफर होने के लिए कहाँ माध्यम का जरूरत है, कहाँ नहीं है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि कहिएगा सर साउंड, साउंड क्या होता है, तो जो आप सुन रहे हैं वही साउंड है। आपका सुनने का रेंज क्या है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ऑडिएबल साउंड क्या होता है, वो सब के बारे में बात करेंगे। हम क्या सुन सकते हैं, हाथी क्या सुन सकता है, कुत्ता बिलाई क्या सुन सकता है, वो सब प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा, सब एनसीईआरटी में लिखा गया। और ये वो मुख्य चैप्टर है आपका फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं अगर कोई भी तार है मान लिया जाए तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको किसी भी बैटरी से अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ वोल्टेज दे देते हैं तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन जो था आपका पड़ा हुआ था, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। और जब ये हुआ क्या कि यहाँ पे जो हम पॉजिटिव चार्ज दिए, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का भरमार लग गया। अब इसको क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो गया तो आपका करंट का फ्लो इधर हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो है हम एकदम क्लियर कट आपको समझाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, अगला आपका मैग्नेटिक है, ये भी पढ़ेंगे। तो ये अब आपको समझ में आया होगा, अच्छा फिजिक्स में ये पढ़ना है, हाँ ये पढ़ना है। ये कहाँ से लीजिएगा सर, तो ये हम लेंगे 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी से लेंगे, जहाँ से आपका प्रश्न आता है। बात रह गई इसके स्टैंडर्ड को, तो थोड़ा सा हम अपने तरफ से भी बढ़ाएंगे जो सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से, ताकि आप बेहतर कर पाए एग्जाम में। आगे देखिए क्या है आपका, आगे क्या है आपका, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे सर, वहां तो पते न लग रहा था, इसमें पता लग रहा था कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे सर, क्लियर कट पता न लग रहा था, लेकिन यहाँ आपको क्लियर कट पता लगेगा। जैसे कि चेंजेज ऑफ सराउंडिंग, जैसे कि क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज कहने का क्या मतलब कि जो चीज़ें चेंज हुआ वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी से बर्फ़ बना दिए ना ठंडा करके, तब बर्फ़ पिघलेगा तो फिर से पानी बन गया, तो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब मान लीजिए कागज़ है हमारे पास, उसमें आग लगा के जला दिए तो क्या हो गया, फिर से वो कागज़ बनेगा ना, बनेगा, तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। दूध है उसमें जोरन डाल दिए, दही बन गया, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। दही से थोड़ी ना फिर से दोबारा दूध बनेगा, ना बनेगा, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। सब कुछ आपको बताएंगे। अगला देखिए, सेपरेशन ऑफ आपका सबस्टेंस, मतलब पदार्थ का आपका पृथक्करण। एगो ये पूरा चैप्टरे है कि कैसे हम किस टाइप से सभी चीज़ों को अलग करते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग नियम से, ये सब हम आपको यहाँ बताएंगे। अगला है कि फैब्रिक टू आपका मतलब फाइबर टू फैब्रिक, मतलब रेशा से आपका वस्त्र कैसे बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें पहने हुए हैं, तो पहले छोटा रेशा रहा होगा, रेशा से कैसे कैसे चल के क्या क्या प्रोसेस हुआ कि वस्त्र बन गया, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। अगला आपका है एसिड, बेस, साल्ट। जैसे कि एसिड का क्या काम होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू का खोज किसने किया, 0 से लेकर के और 7 तक हम जाएंगे तो क्या हमारा एसिडिक है, 7 खुद न्यूट्रल है, 7 से 14 तक बेस है, पीएच वैल्यू टोटल 0 से 14 तक ले होता है। 0 की तरफ हम बढ़ेंगे तो एसिडिक बढ़ेगा, 14 की तरफ जब बढ़ेंगे तब बेस बढ़ेगा, मतलब क्षारीय बढ़ेगा। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसिड के वजह से क्या होता है आपका, तो जो भी चीज़ें नीला होता है वो लाल बन जाता है लिटमस पेपर, और बेस के वजह से क्या होता है, तो जो चीज़ें आपका लाल है वो नीला बन जाएगा। तो ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ना, करेंगे। देखिए अगला, देखिए अगला आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे कि इसमें हम पीरियोडिक टेबल का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका पीरियोडिक जो है टेबल के बारे में सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन सा धातु है तो उसको हम लंबा तार खींच सकते हैं, कौन को हम चौड़ा कर सकते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी रहना चाहिए, तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। अगला आपका कि कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए कोल एंड पेट्रोलियम कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि कोयला हमें मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, ये सब कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कोयला ज़्यादा मिलता है, कौन कौन टाइप का कोयला होता है, किसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, एंथ्रासाइड क्या होता है, बिटुमिन
ल्यूमिनस क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसका खनन किया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि कंबसन एंड फ्लेम, जैसे किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलता है, तो एगो बीच वाला होता है, एगो मिड वाला होता है, एगो ऊपर वाला होता है, सबका कलर क्या होता है, किसका टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या है कि साइंथेटिक फाइबर एंड आपका प्लास्टिक, मतलब संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक की बात कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में हमारा मेन मुख्य ये है, ठीक है। और भी कोई इधर उधर के प्रश्न आया होगा प्रीवियस ईयर में, ओकरो हम उसमें शामिल कर लेंगे टॉपिक के रूप में। अभी आपको इस पर मेन फोकस करना है। इसका सिलेबस कहाँ से लीजिएगा सर, तो इसका भी वहीं से लेंगे जो आपका 6, 7 और 8 का क्या है, तो NCERT यहीं से लेंगे और इसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा अप रखेंगे। समझ गए मेरे बातों को मेरे भाई? आइए आगे आइए, अगर समझ गए तो देखिए। अब ये क्या है सर, ये है बायोलॉजी। समझ गए बातों को? तो आप फिजिक्स देख लिए, केमिस्ट्री देख लिया, बायोलॉजी ना देखिएगा तो आएगा 20 नंबर, नहीं आएगा। तो बायोलॉजी को देखना। देखिए जैसे कि फूड, मतलब हमारे खाने पीने का जितना भी चीज़ है क्या है, फूड है। समझ गए बातों को ना? और अगला क्या है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया, मतलब पौधों में आपका पोषण, उसको कैसे पोषण मिलता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब जो आदमी है उसको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, क्या क्या खाने से क्या चीज़ मिलता है, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे प्रोटीन मिलता है, किससे वसा मिलता है, और कौन कौन सा विटामिन का क्या फंक्शन होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। बॉडी मूवमेंट यानी कि शरीर का गति हो गया। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, मतलब जैसे कि सजीव का गुण एवं परिवेश, मतलब क्या क्या उसके अंदर गुण होता है, कैसा उसका रहन सहन होता है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्रेंड एंड फोए, मतलब जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे दोस्त की तरह काम करता है, और कुछ जो होता है वो शत्रु की तरह भी काम करता है। तो शत्रु को हम मारने के लिए क्या यूज करेंगे, और जो मित्र है उसको बचाने के लिए कैसे करेंगे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा मित्र है इसे हम कैसे लाभ ले, और जो हमारा शत्रु है इसको कैसे खत्म करें, तो ये सभी बातों पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला है जैसे कि सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में इसका फंक्शन क्या क्या होता है। अगला है कि रेस्पिरेशन आपका इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। आप जब ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जैसे कि आप गैस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, जब छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हुआ, नाइट्रोजन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, तो जीवों में श्वसन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, किधर से हवा गया, किधर से निकला, ऑक्सीजन कितना यूज किया, वो ऑक्सीजन को लेकर के कौन गया, ब्लड तक कौन पहुँचाया, एनर्जी कौन दिया, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला है कि ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट एंड एनिमल, मतलब पादप एवं जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, चीजों का ट्रेवल कैसे होता है, ऊपर से नीचे कैसे जाता है, पौधा में पानी कैसे ऊपर से नीचे जाता है, वो खुद कैसे फूड तैयार करता है, कैसे अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट करता है, वो सब कहाँ देखेंगे इसमें। अगला है कि रिप्रोडक्शंस इन प्लांट एंड एनिमल, पादप एवं जंतुओं में जनन। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जनन नहीं पढ़े तो कहाँ पढ़े। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे जनन के बारे में पढ़ना है, पादप एवं जंतुओं की, कि कैसे 1 से 2 हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग बाकी समझ ही रहे। देखिए अब ये हमारा क्या है, पेडागोजी, और ये कितना नंबर का होता है, 10 आपका मार्क्स का होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सही से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेगा, या किसी भी टीचर से पढ़ेगा और उसको सही से एनालिसिस करवा देगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मतलब करके करवा दिया जाएगा, और कुछ इसका थ्योरी करवा दिया जाएगा, तो यहाँ से बेस्ट मार्क्स आ सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा, खाली रटा रटाया बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की प्राकृतिक और संरचना, मतलब विज्ञान जो है उसका प्राकृति क्या है, कैसे दिखता है, क्या करता है, नहीं करता है, उसके बाद इसका संरचना क्या है उसके बारे में। अगला है कि नेचुरल आपका साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्राकृतिक विज्ञान लक्षण और उद्देश्य, जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। अगला है कि अंडरस्टैंडिंग एंड आपका अप्रिशिएटिंग साइंस, मतलब विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, मतलब विज्ञान में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, उसको क्या करना, सराहना। ठीक है, मतलब उसको समझना पहले, उसके बाद वो अगर अच्छा चीज़ है तो उसको सराहना, मतलब अप्रिशिएट करना। अगला है क्या, अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण, मतलब इसके समझने के लिए, या आप मान
लीजिए कि टीचर बनेंगे तो बच्चों को समझाने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा, कैसे आप प्रॉब्लम को जज कर पाएंगे, कैसे उसका समस्या का समाधान दे पाएंगे, ये सब हम यहाँ देखेंगे। अगला है कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी। कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि अवलोकन। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ रहता है ना, तो आप ऑब्जर्व कर लेते कि इसका ये मतलब हो सकता है, तो उसी तरह से ऑब्जर्वेशन अपना करना है उस चीज़ों के ऊपर। एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कि हमें प्रैक्टिकली करना है। डिस्कवरी का मतलब क्या है कि डिस्कवरी का मतलब जो चीज़ें उत्पन्न हो रहा है, मतलब मेथड ऑफ साइंस में ये चीज़ें आपका आएगा कि मेथड ऑफ साइंस, साइंस का मतलब ये क्या होता है कि भाई उसको ऑब्जर्व करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, ये सब क्या होता है, साइंस होता है माय डियर। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है इनोवेशन। साइंस का मतलब ये होता है इनोवेशन, नया नया चीज़ों को लाते रहो, सेटअप करते रहो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपना दिखाते रहो, तो इनोवेशन के बारे में। अगला है आपका यहाँ पे टीचर मटेरियल, टीचर मटेरियल एंड एड्स। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे जिसमें क्या करेंगे ना कि लिखित के साथ साथ हम आपको फोटो भी दिखाएंगे, तो क्या हो गया, आप लिखलवा पढ़ लिए और फोटो देख लिए तो बेहतर समझ में आ गया ना। तो वही है, जैसे कि टीचिंग मटेरियल और एड्स का मतलब पाठ्य सामग्री, और एड्स, एड्स का मतलब क्या, हम आपको इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मतलब हमें ऐसा फॉर्मेट दे जो आप अच्छे से समझ पाए। जैसे बहुत सारा कंपनी ऐड बनाता है, तो एक के मतलब 10 से 20 सेकंड के वीडियो में देखते हैं ना, वो पूरा कुछ को बता देता है और बढ़िया से समझा भी देता है और आपको देखने में भी अच्छा लगता है, तब मतलब उसको बोल सकते हैं कि बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है कि इवैल्यूएशंस आपका कॉग्निटिव एंड ये आपका हो गया साइकोमोटर और आपका इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब संज्ञात्मक और साइकोमोटर और आपका भावनात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में भी देखेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपका आएगा, इस समस्या का आप कैसे समाधान करेंगे, यानी कि आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा, तो यही सब हम कहाँ देखेंगे, पेडागोजी में देखेंगे। और इसमें खास प्रीवियस ईयर को जजमेंट कैसे करते हैं ये हम आपको इसमें सिखाएंगे। तो साइंस के 30 नंबर के लिए टेंशन नहीं लेना, बस आपको रेगुलर क्लास करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब यही है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि एड्स के माध्यम से कैसे हम आपको शिक्षा देते हैं, तो उसके बारे में समझना। तो देखिए, जैसे कि हम खाली ये लिख देते ना कि सोर्स ऑफ फूड, तो आप कहते होगा कुछ, लेकिन यहाँ पे देखिए हम आपको केला दिखा दिए, तरबूज दिखा दिए, तेल दिखा दिए, मटर दिखा दिए, धनिया दिखा दिए, तो कहे अच्छा यही चीज़ सब था, हाँ यही था सोर्स ऑफ फूड। मतलब यहाँ से मतलब आपको खाने पीने का चीज़ जो है ये है आपका, मतलब ये सोर्स है आपका किसका, फूड का। ठीक है, ये सोर्स हो गया फूड का, पनीर हो गया, रोटी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है, सोर्स है। अब कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं, भाई कंपोनेंट में क्या होगा, तो कंपोनेंट में जो हम फूड खाएंगे तो हमको उसे क्या मिलेगा, तो सर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, यही सब मिलेगा, और ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी तो है। अगला है आपका क्या, क्लीनिंग फूड। क्लीनिंग फूड का मतलब क्या, आपको खाने से पहले या उसको बनाने से पहले क्या क्या सफाई करना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, ताकि आपको उसके वजह से कोई भी बड़ बीमारी ना हो मेरे भाई। तो इस सब को प्रोसेस से हम पढ़ेंगे। ये कहाँ से लीजिएगा सर, तो ये हो हम 6, 7, 8 के एनसीईआरटी से लेंगे, उस पर बेस हम आपको कराएंगे। अगला देखिए, ये आपका मटेरियल था, जो पीछे हम आपको दिखाए हैं ना, उसी को थोड़ा इमेज फॉर्म में हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपका मटेरियल डेली लाइफ में जो यूज होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग और मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, जैसे कि कैसे मूव करता है तो आइडिया बदलता है, उसके बारे में। अगला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये सीरीज में हो गया, ये चीज़ें आपका मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 लगा दिए रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एगो ऐसे लगा दिए और दूसरा फिर हम ऐसे लगा दिए और इसको किसी बैटरी से ले आकर के और जोड़ दिए, तो ये हमारा दोनों के दोनों कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। ये दोनों अगर मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो कैसे हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज में, ये किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में, सीरीज में मतलब श्रेणी में, पैरेलल मतलब समांतर में। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिखाया गया, मैग्नेट के बारे में दिखाया गया, तो सब हम भी आपको चित्र के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। अगला देखिए, अगला जैसे कि यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें भी होता है नेचुरल फिनोमेना जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि सुखाड़ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, पेड़ पौधा को सबको काटे जा रहा है धारा पर बा, तो टेम्परेचर तो बढ़ ना करेगा जी। जैसे कभी बाढ़ आ गया, तो ये सब चीजें जो है क्या आपका नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत हम इन सब चीजों को भी कंसीडर करके पढ़ेंगे। अगला देखिए,
अगला जैसे कि आपका नेचुरल रिसोर्स, हमें प्राकृतिक संसाधन क्या है, हमें कहाँ कहाँ से क्या मिलता है। तो देखिए सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, हीट मिलता है यानी कि उष्मा मिलता है। फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल फ्रूट मिलता है। और रॉक से हमें क्या मिलता है, तो इससे भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। ये मिनरल्स हो गया, ये एनिमल्स हो गया, इसे हमें दूध मिलेगा, इसे काऊ का मतलब वो मिलेगा, फिर जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ एयर है, मतलब ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ऑयल है नेचुरल रिसोर्स, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ऐसे और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए कि हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पैडागोजी जो है कैसे पढ़ाएंगे और कैसे आप 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए बातों को। A to Z अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर को बेस को एनालिसिस करते हुए, और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर निश्चित रूप से कराएंगे। समझ गए बातों को। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे या फिर हमारे यहाँ संस्थान में आप कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इस बेस पे काम करना है। ये हमारा फिजिक्स का सब हो गया, ये हमारा केमिस्ट्री का सब हो गया, ये बायोलॉजी का सब हो गया। तो इस तरीके से जैसे हम पेडागोजी का दिखाएं, तो इस तरीके से हमें पूरा सिलेबस को फ्रेम करके तब पढ़ाना है आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, और अच्छा लगा तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।